जय मसीह की आप सभी प्रभु में मेरे मसीही भाइयों को और प्रभु के दास जनों को आप सब से मैं प्यार करता हूँ। और मैं पवित्र आत्मा ने मुझे कल और आज 2 दिन तक बात किया मेरे साथ, तो मैं वो बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो पवित्र आत्मा ने जो संसार के साथ मिल जुल के रहते हैं, उनके गंदे कामों में, उनकी गंदी संगति में जो मिल के रहते हैं, उनके विषय में पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत बार आवाज़ दे के पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात किया। तो कल जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था वो मैं बीच में शेयर करूँगा, लेकिन पहले के पॉइंट जो है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जो संसार के साथ, जो संसार का त्यौहार आता है, रीति रिवाज जो भी हो, उनके साथ जो नाचते हैं और उनके साथ और भी जो घिनौने काम किए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जितने भी उनके साथ बैठ के बात करते हैं, उनके साथ संगति रखते हैं और उनके जैसे गंदी मजाक करते हैं, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बार बार आवाज़ देकर कहा। और उस आवाज़ में और मुझे पवित्र आत्मा ने उस स्वर्गदूत के द्वारा आवाज़ दिया जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के साथ स्वर्गदूत बात करने आया था, जब यरूशलेम पूरा पाप में फंस गया था। जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता के साथ बात करने के लिए स्वर्गदूत आया था, तो यानी कि स्वर्गदूत के अंदर से परमेश्वर बात कर रहा था। तो उस स्वर्गदूत ने कहा कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। जब उस स्वर्गदूत ने मुझे आवाज़ दिया और उस स्वर्गदूत का मैंने दर्शन देखा, तो जब ये आवाज़ आ रहा था, तब अ, ऐसे ही आवाज़ नहीं सुन रहा था, लेकिन परमेश्वर रो रो के बोल रहा था। परमेश्वर रो रहा था उन कलीसिया के लिए, उन कलीसियाओं के लिए रो रहा था परमेश्वर स्वर्गदूत के मुंह से। और परमेश्वर रो रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। स्वर्गदूत ने उनके विषय में मुझे दर्शन दिखाया जो संसार के रीति रिवाज है, उनके त्यौहार आते हैं तो उनके बीच में नाचने के लिए चले जाते हैं, उनकी संगति में चले जाते हैं। आप ज़रा याद कीजिए, प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया का दूत जो हो सकता है, कलीसिया का लीडर हो, तो उसके विषय में लिखा गया, मैं तेरे विषय में जानता हूँ, ना तो बुरे लोगों के बीच में बैठता है, ना ही उनके साथ संगति करता है और ना ही उनके साथ बात करता है, लेकिन मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें करना है कि तूने पहले जैसा प्रेम को छोड़ दिया है। तो जब प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा गया है कि तू बहुत ही अच्छा दूत है और पवित्र है, क्योंकि तू लोगों के साथ बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करता है, उनके साथ बात भी नहीं करता है, तो आप लोग क्यों करते हो? आप क्यों ऐसी दुनियादारी के रीति रिवाज में, उनके त्योहारों में जाके भाग लेते हो? यीशु मसीह ने मुझे नहीं, स्वर्गदूत ने मुझे बार बार आवाज़ देकर कहा कि वो झूठे हैं, वो विश्वासी नहीं है, वो झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है करके परमेश्वर ने रो रो कर मुझे आवाज़ दिया। आज की ही बात है। आज कितनी तारीख है? शायद 25 अक्टूबर 2025। और कल जो पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन के द्वारा बात दिखाई, वो मैं लास्ट में शेयर करूँगा। तो ऐसे जो दुनिया के साथ मिल के जो विश्वासी जीवन जी रहे हैं, वो मसीही नहीं हैं, वो झूठे मसीह है। आज उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किन के विषय में, कितने लोगों के विषय में बताया गया है जिनको बदलने के लिए स्वर्गदूत ने आवाज़ दिया? मैंने मेरे नज़दीक के गांव के विषय में भी मैंने सुना। जितने लोग संसार के साथ मिल के रहते हैं, उनके विषय में भी पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, लेकिन एक गांव के विषय में नहीं बताया। जितने भी संसार के लोगों के साथ मिलते हैं और उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ गंदी मजाक करते हैं और उनके जो गंदे लोगों के साथ, संसार के लोगों के साथ मिलजुल के नाचना कूदना, तो
इन उन सब के विषय में पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया भी, दर्शन भी दिखाया, मैंने दर्शन भी देखा और आवाज़ भी सुना। बार बार जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के साथ बात करने के लिए स्वर्गदूत दूत आया था, उस स्वर्गदूत के मुंह के द्वारा परमेश्वर आवाज़ दे रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। छोड़ दिया इसका मतलब कि तुम संसार के साथ मिल के रहते हो, इसलिए तुम परमेश्वर को छोड़ दिए हो और संसार को अपना लिए है। तुम उनके साथ भी जाके नाचते हो। आपको उनके साथ समय तक नहीं बिताना है, उनको समय ही नहीं देना। आपका काम है, अगर आप उनके साथ काम करते हो, मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, जो भी करते हो, तो आपके काम से मतलब रखिए और उनके साथ रह के भी आपके मुंह से पवित्र शब्द निकलना चाहिए और पवित्र व्यवहार होना चाहिए। आपका काम ईमानदारी का काम होना चाहिए, तो आप मसीह हो, नहीं तो आज भी अधूरे हो। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को कहा कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, तो आपने उस परमेश्वर को छोड़ ही दिया है। तो परमेश्वर आपको बुला रहा है। तो आप जितने भी मसीह भाई हैं, आप पवित्र आत्मा के साथ वापस रिश्ता बनाइए, प्रभु के साथ बने रहिए। और मैंने किन किन गाँवों के विषय में भी देखा और बहुत से मसीही के विषय में बताया, जो गांव का मैंने नाम नहीं सुना, लेकिन बहुत सारे मसीही लोगों के साथ जो मिल के रहते, उन सब के विषय में स्वर्गदूत ने मुझे आज आवाज़ दिया कि क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। ऐसा आवाज़ तो आया, लेकिन परमेश्वर बहुत रो रहा था उन कलीसिया के लिए। मैं उस गांव का नाम लेना चाहता हूं। मैं पहले बात पूरा बड़वानी ज़िले के विषय में सुना था, फिर खरगोन ज़िले के विषय में सुना था मैंने, फिर ये पड़ोस में जो गांव है जामनिया है, फिर निवाली गांव है, खामपानी गांव है जो संसार के साथ मिला रहता है, और फिर बड़वानी ज़िला है जो संसार के लोगों का त्यौहार रीति रिवाज है, उनके गंदे कामों के साथ संगति यानी कि समय बिताते हैं। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे जलगांव जामोद के विषय में भी बताया, जलगांव जामोद राजूरा के विषय में भी बताया। कुछ लोग हैं, सब के विषय में नहीं, जितने लोग मिल के रहते हैं उन्हीं के विषय में बताया मुझे पवित्र आत्मा ने, सब के विषय में नहीं। जो संसार का रीति रिवाज त्यौहार आता है उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे बार बार आवाज़ देकर कहा कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। फिर मैंने आवाज़ सुना भी और दर्शन भी देखा, मैं उसके विषय में आपको शेयर करता हूँ। और जो जगन आर्य के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके विषय में दर्शन देखा कि एक जो पास्टर है उसको जेल होने वाली है, जेल की टोपी सिर के ऊपर रखी हुई थी और जेल के कपड़े पहना हुआ था वो, और एक बेंच पे बैठा हुआ था। मैंने ऐसा दर्शन देखा। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे फिर वही स्वर्गदूत का कल भी आवाज़ दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। इसका मतलब कि वो पास्टर को मैं पहचानता भी हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी भविष्यवाणी किया था और मैंने उनको बताया भी था, तो उन्होंने बहुत मेरा विरोध किया था। तो फिर भी मैं भविष्यवक्ता का मतलब जानता हूँ, क्योंकि मैंने बाइबल बहुत पढ़ा है। तो विरोध भी चाहे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु ने जो काम सौंपा है वो बोलना ही पड़ेगा, चाहे मुझे दुख हो या हमें और कुछ भी कष्ट झेलना पड़े, तो झेलने के लिए मैं तैयार हूँ उसे। तो मैंने दर्शन देखा कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। और मैंने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा, उस पास्टर ने जब वो भटक गया था उससे पहले बहुत दुख उठाया आपके लिए, लेकिन मैं बाइबल का ज्ञान जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैं जानता हूँ कि आपने तरह तरह की योजना बना के उनको वापस आपके पास बुला लिया है। तो आप ऐसी योजना बनाओ। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको कुछ कहूँ, आप इतना ही कीजिए कि आप कुछ आपके योजना से उनको वापस बुलाओ, क्योंकि मेरे पास कोई हिम्मत नहीं उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत बार पहले भी समझाया गया, उन्होंने विरोध किया था। तो आप आपकी योजना से बुलाओ उन्हें। तो
मैं रोता रहा क्योंकि उसको मैं जानता हूँ और उसको जेल जाते हुए मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं डर गया था। तो फिर थोड़ी देर बाद पवित्र आत्मा ने ऐसा अपना मन का फैसला बदल लिया है, ऐसा मैंने महसूस किया और दर्शन में देखा कि प्रभु उन्हें बचाना चाहता है और उनको उस मुसीबत में नहीं डालना चाहता, लेकिन परमेश्वर कुछ योजना बनाएगा आने वाले दिन में कि उनको वापस लेके आएगा। और फिर कुछ मसीह भाई के मैंने सुलगांव के विषय में भी दर्शन देखा था, आवाज़ दिया कि क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है,